In this video, I will talk about conditional formatting tools in MS Excel. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल पे क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, यानी सेल को हाईलाइट करने के कुछ रूल्स। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो रूल्स है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल पे क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स और ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू राइट की हुई है 39.5, यानी 39.5 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ग्रेटर देन, इस कॉलम के अंदर ये उनको हाईलाइट कर देगा। तो इसने हाईलाइट कर दिया 39.5 से जितनी भी ऊपर वैल्यूज़ थी। मैं ये वैल्यू ख़त्म करके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे कि 10। अब 10 लिखने के बाद 10 के ग्रेटर देन 10 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ थी इस कॉलम में इसने उसको हाईलाइट कर दिया, और 10 से कम जितनी भी थी उनको नहीं किया। तो ओके पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेस देन टूल है, इसको कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स और लेस देन। ये भी सेम उसी तरह है, थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर जो वैल्यू राइट है 250, यानी 250 से जितनी भी इस कॉलम में वैल्यूज़ लेस देन होंगी, कम होंगी, ये उनको हाईलाइट कर देगा। तो 34 जो है 250 से लेस देन है, लेकिन इसने उसको हाईलाइट नहीं किया, यानी कि कोई प्रॉब्लम है हमारे। हम इसको क्लोज़ करते हैं। इस सेल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड पे मैं एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। इसका जो फॉर्मेट है वो नंबर फॉर्मेट है, यानी कि हम इसको कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक करते हैं। हमारा फॉर्मेट ठीक नहीं था, दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन। तो जैसे मैंने लेस देन पे क्लिक किया तो देखिए 250 से जो कम लेस देन एक ही वैल्यू है 500, इसने उसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ लिखता हूँ, यानी 10। तो 10 से लेस देन जो हमारे पास दो वैल्यू हैं 1 और 2, तो 10 से लेस देन जितने भी वैल्यूज़ थी इस कॉलम के अंदर वो हाईलाइट होगी। ओके पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, हाईलाइट सेल्स रूल्स और बिटवीन। डायलॉग बॉक्स में जो हमारे पास वैल्यू राइट है 254 एंड 662, यानी इनके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ इस कॉलम के अंदर हैं ये उनको हाईलाइट कर देगा। तो देखिए हमारे पास 456, 254, 567, ये वैल्यूज़ जो है हमारी इनके दरमियान में आ रही हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 10 राइट कर देता हूँ एंड 10 एंड 100, यानी 10 एंड 100 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं इस कॉलम के अंदर जिसको हमने सेलेक्ट किया था, इसने उनको हाईलाइट कर दिया। तो 4 वैल्यूज़ हैं जो 10 और 100 के बिटवीन में आ रही हैं, इसने उसको हाईलाइट कर दिया। ओके पे क्लिक करता हूँ और इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स पे क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स और इक्वल टू का मतलब हमारे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो भी हम वैल्यू राइट करेंगे उसके इक्वल इस सिलेक्टेड कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये उनको हाईलाइट कर देगा। अभी हमारे पास 46 राइट है, लेकिन 46 इस सिलेक्टेड कॉलम के अंदर नहीं है, तो इसने उसको हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पर कुछ और वैल्यू राइट करते हैं, यानी 2 राइट कर दिया। 2 दो बार इस कॉलम में आ रहा है सिलेक्टेड कॉलम में, तो इसने उन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दिया। अगर आप लेफ़्ट साइड पे फोकस करें तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मेट सेलेक्ट है हाईलाइट का, वो रेड लाइट रेड टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट है। हम यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है उसको येलो फील्ड सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो कलरिंग थी वो चेंज हो गई, येलो हो गई। इस तरह हम नीचे थर्ड पे क्लिक करते हैं तो ग्रीन फील्ड हमारी जो कलरिंग होगी विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट के साथ। ओके पे क्लिक करते हैं। इस तरह हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स और टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसका मतलब कि जो भी टेक्स्ट हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो हम इस डायलॉग बॉक्स में राइट करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ मैं राइट करता हूँ जो अपनी मर्ज़ी के साथ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। 88, यानी 88 जितनी भी बार मेरे सिलेक्टेड कॉलम में आ रहा था इसने हाईलाइट कर दिया उसको। बॉक्स में 45 राइट करते हैं तो देखें 45 सिलेक्टेड कॉलम के अंदर जितनी भी बार आया उसने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल, हाईलाइट सेल्स रूल्स, और इस तरह हम
डुप्लिकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो हमारे इस सेल के अंदर सिलेक्टेड कॉलम के अंदर जितनी भी डुप्लिकेट वैल्यूज़ थी उसने इसको हाईलाइट कर दिया, और जो यूनिक और सिंगल वैल्यूज़ थी जो एक बार आई थी उसको हाईलाइट नहीं किया। तो 500 900 सॉरी हमारे पास 4 बार आ रहा है उसको हाईलाइट कर दिया। 555 2 बार आ रहा है उसको भी हाईलाइट कर दिया। 233 4 443 एंड 545 यूनिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, एक बार आ रही है उसको हाईलाइट नहीं किया। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आप जो मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ से कलरिंग सेट कर सकते हैं, यानी कलर फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, येलो फिल पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करें। देखें येलो फिल जो कलरिंग था चेंज हो गया। डेट अकरिंग वाला रूल आपको बताना भूल गया, तो डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ से डेट अकरिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में हमारे पास जो सेलेक्ट है येस्टरडे, यानी कि येस्टरडे की जो डेट थी इस सिलेक्टेड कॉलम के अंदर उसको हाईलाइट कर दिया। तो जो मेरे अंदर पीसी के अंदर डेट सेलेक्ट है 7 आज की, और जो कल की डेट थी 6 उसको इसने हाईलाइट कर दिया। कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और येस्टरडे की जगह पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं टुडे। टुडे का मतलब मेरे सिलेक्टेड कॉलम के अंदर जो आज की डेट है उसको हाईलाइट कर दिया। इसके अंदर जो डेट आपके पीसी के अंदर होगी उसी के मुताबिक ये आपको आपके सेल को हाईलाइट करेगा। तो अगर आप टुमारो पे करेंगे तो आने वाली कल की डेट अगर इधर होगी तो हाईलाइट कर देगा। लास्ट 7 डेज़ पे क्लिक करेंगे तो लास्ट 7 डेज़ की जो डेट होगी उसको हाईलाइट कर देगा। इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है टॉप 10 आइटम्स, इस पर क्लिक करते हैं, यानी टॉप 10 जो हमारे पास हाई वैल्यूज़ थी, हाई नंबर थे, उसको हाईलाइट कर दिया। टॉप 10 को, जो 40 था सबसे लेस देन था उसको हाईलाइट नहीं किया, टॉप 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दिया। टॉप 3 वैल्यूज़ देखते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास इसको इरेज कर देते हैं और इस जगह पे मैं 3 राइट करूँगा। तो जैसे ही मैंने 3 राइट किया तो इसने मुझे टॉप 3 जो नंबर थे वो मुझे हाईलाइट हो गए। तो फर्स्ट नंबर पे 1900 एंड 800 टॉप पे थे तो हाईलाइट हो गए, ओके पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, और यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो जो टॉप पे परसेंटेज थी वो हमें शो होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं बॉटम 10 आइटम रूल। तो ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमने टॉप 10 आइटम रूल पढ़ा था। टॉप 10 आइटम में क्या था, उसने हमें जो टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यू थी उन्हें हाईलाइट कर दिया था। बॉटम 10 आइटम में क्या होगा कि वो जो लोअर वैल्यू होंगी 10 लोअर वैल्यू को हाईलाइट कर देगा, हाईएस्ट वैल्यू को नहीं करेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10 आइटम, और यहाँ से हम बॉटम 10 आइटम पे क्लिक करते हैं तो देखें जो लोअर वैल्यू थी 10 उनको हाईलाइट कर दिया, और जो हाईएस्ट वैल्यू थी हमारे पास 11 वाली उसको हाईलाइट नहीं किया। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, टेक्स्ट कुछ और लिखते हैं, 3 लिखता हूँ जैसे मैं, तो देखें जो लोअर 3 वैल्यू थी उनको हाईलाइट कर दिया। ओके पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बॉटम 10 परसेंटेज वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल पे क्लिक करूँगा, टॉप 10 बॉटम और बॉटम 10 परसेंटेज। तो देखें जो 10वें नंबर पे हमारे पास बॉटम यानी लोअर परसेंटेज थी उसको हाईलाइट कर दिया। टॉप 10 परसेंटेज में उसने हाईएस्ट को हाईलाइट किया था और बॉटम में क्या किया, लोअर परसेंटेज को हाईलाइट किया। एम वाले कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल पे क्लिक करेंगे और टॉप बॉटम रूल्स और यहाँ से अबव एवरेज। तो जो टॉप 3 पे हमारे पास एवरेज थे, नंबर थे, उसने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ वो ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ टॉप 10 एवरेज देख सकते हैं, ये आपको टॉप 3 एवरेज ही दिखाएगा अपनी मर्ज़ी के साथ। तो 900 एंड 400 जो है हमारी टॉप एवरेज है। टॉप 3 ये एवरेज हमारी टॉप पर हैं, बाकी सब नंबर कम हैं।
तो उसने हाईलाइट कर दिया टॉप को। ओके पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं बिलो एवरेज। तो कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल पे टॉप बॉटम रूल्स और यहाँ से हम क्लिक करते हैं बिलो एवरेज। तो देखें बिलो एवरेज में हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू थी यानी लोएस्ट एवरेज थी उनको इसने हाईलाइट कर दिया, और इस तरह अबव एवरेज में उसने जो हाईएस्ट वैल्यू थी उनको हाईलाइट किया था। बिलो एवरेज में इसने जो लोएस्ट वैल्यू थी उनको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट ओके पे क्लिक करता हूँ। अब हम डाटा बार्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डाटा बार्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल पे क्लिक करेंगे और डाटा बार्स वाले टूल में डिफरेंट हमारे पास जो टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से डाटा बार्स में वो क्या करेगा, हमारा जो सेल होगा, सेल के अंदर जो टॉपेस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू, उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेगा, और जो जैसे जैसे लोएस्ट वैल्यू आते जाएंगी उनको कम अंडरलाइन करेगा। सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास ग्रीन, इस पर क्लिक किया तो देखें जो 1000 हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी उसको फुल हाईलाइट कर दिया सेल को, और जो हम नीचे 900, 400, 500 और जो लास्ट हमारे पास 10 हमारी वैल्यू है, नंबर है हमारा, उसको एक थोड़ा सा हाईलाइट किया, और जो हाईएस्ट नंबर है 1000 उस सेल को फुल हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह हम कलर देख के भी हमें पता लगा सकते हैं कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। 1000 जो हमारा सेल है वो फुल हाईलाइट है, ग्रीन कलर के साथ हमें साफ पता चल रहा है ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। 10 जो हमारा सेल है वो एक छोटी वैल्यू है, तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ ग्रीन कलर के साथ, तो हमें पता। इस तरह हम कलर स्केल को सिलेक्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्केल पे भी सेम इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं किसी भी टेम्पलेट में। तो देखें उसने जो हमारा टॉपेस्ट वैल्यू थी, हमारे पास जो टॉपेस्ट नंबर था 1000, उसको एक सॉलिड कलर के साथ, रेड कलर के साथ हाईलाइट कर दिया, और जो कम वैल्यू थी उससे 900, 400, 500 उनको थोड़े से लाइट येलो कलर में हाईलाइट कर दिया, और जो सबसे कम वैल्यू थी उनको एक और ज़्यादा हाईलाइट कलर में, ग्रीन कलर में कर दिया, हाईलाइट कर दिया। यानी हमारी जो वैल्यू थी उनको 3 जो टाइप्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया। जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी उसको एक सॉलिड रेड कलर में अलहदा हाईलाइट कर दिया, जो उससे कम हमारी वैल्यू थी उनको अलहदा कलर में, और जो सबसे छोटी वैल्यू थी थर्ड पार्ट हमारा, उसको अलहदा कलर में हाईलाइट कर दिया। 3 हिस्सों में हमारे जो डिवाइड कर दिया। दोबारा हम नेक्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से आइकन सेट। आइकन सेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट है, मैं ये वाला जो बैटरी वाला है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें जो हमारी टॉपेस्ट वैल्यू थी, यहाँ से थोड़ा साइज़ बड़ा करता हूँ, 10,000 हमारी टॉपेस्ट वैल्यू है, टॉपेस्ट नंबर है, तो उसके जो बैटरी है वो फुल है, यानी सब सेल्स जो छोटे छोटे हैं वो हाईलाइट हैं, और बाकी जो थे नंबर 10,000 के मुकाबले में कम है, 900, 800, 500, 19, 15 और लास्ट में 10। तो देखिए उसके जो सेल हैं वो थोड़ा सा एक सेल उसने हाईलाइट किया, और जो टॉपेस्ट वैल्यू थी उसके फुल सेल जो सब सेल थे उनको हाईलाइट कर दिया। हम अगर देखें तो हमें पता चल रहा है कि जिस सेल की बैटरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, और जिस सेल की बैटरी परसेंटेज जितनी कम है वो हमारी लोअर वैल्यू है। दोबारा सेलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से कोई और टेम्पलेट चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें जो हमारी टॉपेस्ट वैल्यू थी, टॉपेस्ट हाईएस्ट, उसको इसने ब्लैक कलर के साथ हाईलाइट कर दिया सर्कल को, और बाकी सर्कल को नहीं किया। फिर से इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से आइकन सेट्स, और कोई और टेम्पलेट लेते हैं हम यहाँ से। फॉर एग्जांपल कोई भी अपनी मर्ज़ी के साथ ऊपर येलो स्टार वाला जो टेम्पलेट है इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी, टॉपेस्ट वैल्यू थी, उसको 10,000 उसको येलो कलर के साथ फिल कर दिया, और जो हमारी लोएस्ट वैल्यू थी उसको फिल नहीं किया। इस टेबल पर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया उसे ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल A शॉर्टकट की के साथ टेबल को सिलेक्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे, और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे, तो हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है टेबल के ऊपर जो हमने अप्लाई की थी वो ख़त्म होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।